हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको हमारे एसएसटी माइंड मास्टर माइंड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम इस मास्टर माइंड चैनल में आप सभी को एसएसटी यानी कि इंपोर्टेंट टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड से आपको हम रूबरू कराएंगे। एक दुखद घटना, एक बहुत भयानक घटना जो आपको जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को घटा था। और इस घटना में क्या क्या हुआ था सभी आपको हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अगर लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको जितने मेरे नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है जलियांवाला बाग हत्याकांड। आखिर ये हुआ क्यों था, कब हुआ था और इसका परिणाम क्या था, इसके बारे में हम प्यारे बच्चों जानेंगे। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ से जान लीजिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है ये भारत के पंजाब प्रांत अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट ये घटना है। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कब हुआ था प्यारे बच्चों? तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसमें रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने आकर उस सभा को उपस्थिति भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 2000 से अधिक घायल हुए। देखिए यहाँ पे जनरल डायर जो थे ना, रॉलेट एक्ट के विरोध करने के लिए, जैसे कि अगर कोई गलत कानून बन रहा है तो उसके जनता का पूरा फर्ज बनता है उसका विरोध करना, उसको कोई भी कानून को रोकना। तो यहाँ पे ये जो कानून बना था ना, उस कानून को रोकने के लिए, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसको रॉलेट को विरोध करने के लिए सभी व्यक्ति जो थे एक मीटिंग कर रहे थे। और उसके दौरान जो क्या किए, जनरल डायर नामक एक अंग्रेज जो था उसी समय उसी भीड़ पर गोली चलवा दिया। अब जहाँ पे मीटिंग हो रहा हुआ कि हाँ इसको रोकना है, ऐसे करना है, और उस पर अंग्रेज आया गोलीबारी चलाना शुरू कर दे तो भाई आदमी तो मरेगा ही और कुछ घायल भी होगा। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे व्यक्तियों को जान चली गई, जिसमें 400 से अधिक व्यक्ति मर गए और 200 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय 484 शहीद हो चुके थे और जबकि जलियांवाला बाग हत्याकांड में कुल 338 शहीद की सूची है। मतलब शहीद हुआ ज़्यादा लेकिन बताया गया कम। ब्रिटिश राज के अभिलेख में इस घटना को 200 लोगों की घायल होने की और 379 लोगों की शहीद होने की स्वीकार करते हैं, जिसमें से 337 पुरुष, 41 नाबालिग लड़के और 6 सप्ताह का बच्चा भी था। देखिए इसमें मरा तो बहुत था, घायल बहुत था, लेकिन वो अपनी कमी को कम करने के लिए उन्होंने बताया कि नहीं इतना आदमी नहीं मरा, इतना ही बना और इतना ही बताया। तो उन्होंने बहुत कम करके बताया। जन अधिकार आंकड़े के अनुसार 1500 से अधिक लोग मारे गए, 1500 से अधिक लोग मारे गए और 200 से अधिक घायल हुए, 2000 से अधिक लोग घायल हो गए। और ये कांड जब देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, बहुत भयानक घटना थी। यदि इस घटना के भारत स्वतंत्रता संग्राम पर सबसे अधिक प्रभाव डाला था तो वह घटना यह जनस्य हत्याकांड भी था। माना जाता है कि यह घटना भी भारत के ब्रिटिश के अंतर शुरुआत थी। 1998 में महारानी एलिजाबेथ ने इस स्मारक का मृत्यु को श्रद्धांजलि दी थी। अब वहाँ पे क्या हुआ कि 1998 में महारानी एलिजाबेथ जो थी उस स्मारक को क्या करती है, श्रद्धांजलि देती है। और 2003 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरॉन भी इस स्मारक पर आए थे और उन्होंने श्रद्धांजलि दिया और उसके बारे में कहा कि नहीं ये जो घटना थी बहुत ही शर्मनाक घटना थी। तो उन्होंने भी आया और डेविड कैमरॉन उस पर भी थोड़ा प्रकट की। अब बात करते हैं 1919 की जलियांवाला बाग क्या घटना थी। तो यह अंग्रेज गोरखा सैनिक द्वारा निहत्थी भीड़ पर कोई अंधाधुंध गोलीबारी चला, 100 लोग मारे गए। अब उस जलियांवाला बाग हत्याकांड का कारण क्या था कि जो भी भारतीय यहाँ के जो लोग थे, गोरखा सैनिक सभी एकदम जहाँ देखते थे वहाँ पे गोलीबारी मारना शुरू कर देते। अब जहाँ देखे बहुत सारा भीड़ लगा हुआ है, कुछ हो रहा है, बस वहाँ पे न पूछ न ताछ सीधे आता है गोली चलाना शुरू कर दे, जिसमें बहुत सारे लोग मारे भी गए। अब इसका परिणाम क्या होता है, कांड विवरण भी होता है। इसका कांड क्या होता है कि बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा रखी गई थी जिसमें कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था। देखिए कर्फ्यू का मतलब तो आपको जानते हैं, कर्फ्यू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता है, दुकान नहीं खोल सकता है, कहीं जा नहीं सकता है, वहाँ पे पाबंदी लगा दिया गया था। फिर भी इसमें सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जैसे बैसाखी मौके पर परिवार के साथ मेला देखने और शहर घूमने आए थे। सभा के सबर सुनकर वहां पहुंच रहे थे और सब नेता बाग में बड़ी लोरियों के ढेर पर खड़े होकर भाषण दे रहे थे। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेनिजल्स डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गया और उन सबके हाथ में बड़ी सी राइफल थी और नेताओं ने सैनिकों को देखा और उन्हें वहाँ मौजूद लोगों को शांत बैठने को लिए कहा। अब वहाँ पे कांड का विवरण हो रहा था कि कुछ ब्रिटिश शासन के प्रति कुछ किया जाए। अब वहाँ पे सब आता है अंग्रेज डायन के साथ और वहाँ पे राइफल लिए रहता है और वहाँ पे कुछ कर नहीं पाता। अब क्या, जिसके पास राइफल आपके पास क्या, कुछ कर नहीं पाया। और नेताओं ने सैनिकों को साथ देखा और मजदूर को कहा कि आप शांत होकर बैठ जाओ। अब इसका प्रतिघात तो करना बहुत जरूरी था, जिसमें सबसे पहले नंबर 1 में आते हैं उधम सिंह आते हैं। तो जलियांवाला बाग जो था यह हत्याकांड हो ही रहा था कि उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे। अब देखिए बहुत सारे कांड होते हैं, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, कुछ निडर ताकतवर बुद्धिमान जो आगे निकलते हैं। उसमें से एक उधम सिंह थे जो वहाँ पे मौजूदगी में उन्हें गोली लगी थी। अब वहाँ पे तो भाई भाषण में सभी लोग थे, उसमें एक उधम सिंह थे, वहाँ उन्हें गोली
लगी थी, उन्होंने यह तय किया कि इसका बदला लेंगे। अब इनको तो गोली लग गई, गोली लगी तो वो मरे नहीं, जख्मी हो गए। फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, हम तो इसका बदला जरूर लेंगे। और 13 मार्च 1940 को उन्होंने लंदन के कैप्टन हॉल में इस घटना के समय ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल के ड्वाय को गोली चलाकर मार डाला। अब उसने तो कहा गया कि नहीं, हम तो बदला लेंगे ही। और उसने क्या किया, बहुत सारे वहाँ पे लोग थे और उसमें से एक था जनरल गवर्नर जो थे माइकल ओ डवायर, उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दिया। इसकी वजह से उधम सिंह को जब गोली मार के जब हत्या किया तो उधम सिंह को क्या किया, उधम सिंह को 30 जुलाई 1940 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब तो भाई गोली मार देते, भाई अकेला है, क्या करें, अब तो हम पकड़ा गए, हम तो आपको गोली मारे, कानून और पुलिस हमें पकड़ लिया, तब हमें तो क्या करेगा, अब हमें तो आंदोलन, अब हमें तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, हमें तो बचाने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि सबके सामने हम गोली मारे, तब कौन बचाएगा। अब इन्होंने क्या किया, जब गोली जब मारे तो गोली मारने के बाद इसको क्या किया गया, उधम सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह के द्वारा की गई इस हत्या का निंदा करी थी, कि निंदा की थी कि उधम सिंह को मतलब नहीं मानना चाहिए। निंदा भाई क्यों करें, जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह द्वारा दी गई हत्या को निंदा करना, निंदा क्यों करें, सही काम किया, हम तो प्रशंसा करनी चाहिए कि हाँ उधम सिंह बहुत अच्छे काम किए। लेकिन गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू ने उधम सिंह के द्वारा दी गई उसको निंदा की है कि उनको नहीं मानना चाहिए। कैसे नहीं, अंग्रेज हमें प्रशासन के हम उसको कैसे छोड़ देते, तो उन्होंने मार दिया। और ये दोनों जो जवाहरलाल नेहरू और उनको निंदा करते हैं जब मार देते हैं। तो इस हत्याकांड ने तब 12 वर्ष के उम्र भगत सिंह ने सोच पर गहरा प्रभाव डाल पड़ा। अब इसमें एक भगत सिंह थे, उसमें 12 साल के ही थे, और 12 साल के ही बच्चे के ना कुछ बच्चे के होते हैं 20 साल के क्रिएटिविटी नहीं होता, लेकिन 12 साल के थे, उनके दिमाग में छवि बैठ गई कि मेरे देश के साथ बहुत गलत हो रहा है। उनके दिमाग में विचार गहरा प्रभाव पड़ा और इसकी सूचना मिलते ही और भगत सिंह अपने स्कूल से 12 मील पैदल चलकर जलियांवाला बाग पहुंच गए। अब जहाँ पे वो हत्याकांड हो रहा था वो 12 किलोमीटर दूर था, और भगत सिंह वहाँ पे दौड़ते हुए पैदल ही वहाँ पे चल जाते हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं और ये युद्ध को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से कुछ शॉर्ट था जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड था, तो यहाँ से आपको बहुत सारे कुछ समझ में आया होगा। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है उधम सिंह को याद करना है कि उधम सिंह का जन्म, उधम सिंह को फांसी पर कब दिया गया और उन्हें लंदन से कैप्टन के वो कब मारे थे। ठीक है, तो ये उधम सिंह को याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ये जलियांवाला हत्याकांड से बहुत रिलेटेड था। अगर आपको रिलेटेड इसका आपका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कर सकते हैं और इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर दबाकर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। अगर आपको कौन सा टॉपिक में वीडियो चाहिए उसके लिए प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, उस पर रिलेटेड आपको वीडियो आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। वीडियो देखने के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू।